Find the value of p for which one root of quadratic polynomial this is 6 times the other. एक रूट दूसरे रूट का 6 टाइम्स है. अब तो समझ में आ गई इस टाइप के क्वेश्चन की दो रूट्स होते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है. यहाँ पर अल्फा तो अल्फा है लेकिन जो बीटा है वो 6 टाइम्स अल्फा है क्योंकि वन रूट इज 6 टाइम्स ऑफ अदर. तो लेट अस सपोज दैट वन रूट इज अल्फा, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 6 अल्फा, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि वन रूट इज 6 टाइम्स अदर. तो एक अल्फा तो दूसरा 6 अल्फा. ठीक है, उसके बाद वही सम वही प्रोडक्ट. तो स्टार्ट करते हैं. सम ऑफ द जीरोस वही माइनस बी अपॉन ए, लगा लेते हैं फॉर्मूला. अल्फा प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. यहाँ पर माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस 14 प्लस 14 डिवाइडेड बाय पी. सॉल्व करेंगे. 6 अल्फा स्क्वायर इट्स द सम 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 अपॉन पी. एक इक्वेशन है. दूसरा हम प्रोडक्ट से बना लेते हैं. अल्फा इंटू 6 अल्फा विच इज सी बाय ए, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है सी अपॉन ए. अल्फा इंटू 6 अल्फा इज 8 अपॉन पी, है ना. अल्फा जो हमारा एक रूट है, बीटा जो दूसरा रूट है वो इस बार क्या है 6 अल्फा. तो अल्फा टाइम्स 6 अल्फा विल बी 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 8 अपॉन पी. अब दो इक्वेशन है हमारे पास, एक ये और एक ये. इनको आपस में सॉल्व करो, वैल्यू निकालो पी की. तो यहां से मैं बोल सकती हूं इस वाली इक्वेशन से अल्फा इज इक्वल टू 14 अपॉन 7 पी. 14 और 7 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 2 अपॉन पी. अल्फा की वैल्यू 2 अपॉन पी यहां पुट कर देते हैं. तो 6 इंटू अल्फा का स्क्वायर, यहां हम ऐसा कह देते हैं 2 अपॉन पी का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 अपॉन पी. थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 अपॉन पी. और सॉल्व करते हैं इसको. तो 6 टाइम्स 4 24 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी. 8 और 24 भी आपस में कट सकते हैं, दोनों न्यूमरेटर में है. तो यहां पर आ जाएगा 3 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 3p इक्वल्स टू पी स्क्वायर, दोनों को एक साइड लिख देते हैं. पी स्क्वायर माइनस 3p इक्वल्स टू 0. p कॉमन लिया, p माइनस 3 इक्वल्स टू 0. यहाँ तो p 0 है, यहाँ तो p 3 है. अब देखो p 0 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, लेकिन p क्या है? p तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है. अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ही 0 कर दिया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, वो लीनियर हो जाएगी. राइट? क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें एक्स स्क्वायर आता हो. अगर p 0 हो गया तो स्क्वायर वाली टर्म खत्म. ये पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, जो कि नहीं है. क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है. तो हम 0 को डिस्कार्ड कर देंगे एंड द ओनली वैल्यू ऑफ p इज 3. राइट? लास्ट 3 क्वेश्चंस. अब मैंने केस बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं. चैप्टर में ऑलमोस्ट जितना भी था मैंने बता दिया है. अगर इनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया, बार बार कर लिया, तो कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का श्योरली कर सकेंगे. बाकी 3 केस बेस्ड भी. अब केस बेस्ड देखो कुछ अलग नहीं होता है, यही सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ जाते हैं. तो इस बार जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल बढ़ने वाला है तो सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पीछे स्टोरी होगी, कुछ एप्लीकेशन होगी. तो हमें घबराना नहीं है, जो हमें आता है वही का वही हम अप्लाई करेंगे. पढ़ते हैं इसको. रेनबो इज एन आर्च ऑफ कलर्स दैट इज विजिबल इन द स्काई आफ्टर रेन. चलो ये तो सबको पता है. कलर्स आर दिस. वी नो दैट एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px is equal to this represents a parabola on the graph paper. ठीक है, ये सबको पता है कि ये जो हम इक्वेशन इतनी देर से लिख रहे हैं ना, इक्वेशन नहीं मतलब पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस px प्लस c, ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो किसको रिप्रेजेंट करता है? इसको जब हम ग्राफ करते हैं तो ये बनाता है पैराबोला. तो यहां पर ये जो रेनबो बनता है वो भी एक पैराबोला होता है. ठीक है,
तो मान लो उसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप से हो, है ना। अच्छा देखो यहाँ पे भी लिखा है a इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए मैंने p को 0 नहीं लिया था लास्ट क्वेश्चन में। ये पैराबोला की इन्होंने इक्वेशन भी हमें दे रखी है, लाइक ग्राफ भी हमें दिया है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पढ़ लेते हैं। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। The graph of rainbow y equals to fx is shown in the figure. Write the number of zeros of the curve. अच्छा ना, zeros मतलब how many times the curve is intersecting x axis. जितनी बार वो कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने जीरोस होंगे। तो ये जो पैराबोला है, ये जो कर्व है, ये x एक्सिस को, ये हमारी x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 2 बार, राइट। तो नंबर ऑफ जीरोस, राइट द नंबर ऑफ जीरोस, द नंबर ऑफ जीरोस इज 2। कुछ नहीं लिख के आना है, सिर्फ 2 लिखना है, यू विल गेट 1 मार्क। इफ द ग्राफ ऑफ अ रेनबो डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, चलो मान लो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करे, लेकिन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, तो इसके कितने जीरोस होंगे। तो ये कैसा होगा ग्राफ, अगर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा तो ये कुछ इस टाइप का हो सकता है ना, कि एक्स को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, पॉसिबल है, पर वाई को कर रहा है, बट स्टिल नंबर ऑफ जीरोस इज 0, देयर इज नो 0, क्योंकि जीरोस की डेफिनेशन तो यही है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है। अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है तो उसके जीरोस होंगे 0, मींस देयर इज नो 0, ठीक है। क्योंकि y को इंटरसेक्ट किया उसे 0 नहीं कहते हैं, y के इंटरसेक्ट करने वाले को तो y इंटरसेप्ट कहते हैं, लेकिन जीरोस मतलब x इंटरसेप्ट्स, तो यहां पर एक भी 0 नहीं है। सेकंड का आंसर क्लियर। अब थर्ड में चॉइस रहती है केस बेस्ड में। चलो, इफ अ रेनबो इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस हुज जीरोस आर दिस, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। चलो, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसके जीरोस भी दिए और हमसे पूछा है a और b की वैल्यू, तो अभी अभी हम करके आए सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस अप्लाई कर दो। जीरोस है 2 और -3, मैं निकाल रही हूँ जीरोस का सम, यानी 2 - 3, और सम किसके इक्वल होगा, -b अपॉन a, तो -a + 1 अपॉन a की वैल्यू 1 है, तो 2 - 3 - 1 इक्वल्स टू -a - 1, a को हम उधर ले जाते हैं, तो a is equal to -1 + 1 which is 0, but they said that a is not equal, oh a can be 0, yeah, तो a is 0, वो a अलग था, ये a अलग है, ठीक है, तो a is 0 करेक्ट है, ये मैंने सम से निकाला। अब हम कर लेते हैं प्रोडक्ट, तो 2 × -3, ठीक है, ये जीरोस हैं, 2 और -3 क्या है, ये जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, तो मैं अब इनका प्रोडक्ट कर रही हूं, जो कि c/a, और c क्या है इस बार, b। क्यों, क्योंकि इसको हम जब स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू a + 1 और c की वैल्यू b है, और a की जैसे 1 है तो b अपॉन 1, तो -6 इक्वल्स टू b, तो b की वैल्यू आई -6, a की वैल्यू आई 0, ठीक है, क्लियर है ना। जीरोस गिवन थे, मैंने सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला, सम का फॉर्मूला लगाया -b/a, चाहो तो ऐसे लिख लो, और ये तो मैं तो लिखना ही है खैर, अल्फा + बीटा इक्वल्स टू -b/a, और यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले लिख देना अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a, ठीक है। इसका और वाला भी समझ लेते हैं। द पॉलिनोमियल दिस रिप्रेजेंट्स अ रेनबो, ठीक है, इफ -4 is 0 of it, find the value of p। ये वाला और सिंपल है, -4 इसका 0 है, p की वैल्यू निकालो, अगर इसका 0 है तो इसमें अगर हम उसको पुट करेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, ठीक है, तो पुट कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कोई पॉलिनोमियल दिया है, उसका 0 दिया है, तो जो उसका 0 है उसको उसके अंदर पुट कर दो और पॉलिनोमियल को सेट कर दो इक्वल्स टू 0। तो चलिए x की जगह पुट करते हैं -4, -4 का स्क्वायर, -2 × -4, -7p + 3 इक्वल्स टू 0, -4 का स्क्वायर 16, -2 × -4 + 8, -7p + 3 इक्वल्स टू
0। आगे सॉल्व करेंगे 16 प्लस 8 24 इक्वल्स टू 7p प्लस 3 माइनस था मैं उधर लिख गई 24 माइनस 3 इक्वल्स टू 7p 24 में से 3 गए 21 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 3। डन। तो क्या था केस बेस्ड क्वेश्चन में? कुछ नहीं, वही क्वेश्चंस जो हमने पीछे किए उसको थोड़ा सा स्टोरी बना के दे दिया। ठीक है, तो केस बेस्ड क्वेश्चन से मत घबराना, इस क्वेश्चन से केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Question 9. In a pool at an aquarium, a dolphin jumps out of the water traveling at 20 centimeter per second. ठीक है, डॉल्फिन वाटर से आउट आ रही है और किस स्पीड से? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो बाहर आती है। उसकी हाइट अबव वाटर लेवल आफ्टर t seconds इज गिवन बाय दिस रिलेशन, है ना। तो हमें जो रिलेशन दिया है जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है वो है h इक्वल्स 20t माइनस 16t स्क्वायर। ये हाइट ऑफ डॉल्फिन को टाइम से रेट कर रहा है कि कितने टाइम में उसकी हाइट कितनी होगी। और उसके अलावा स्पीड भी दे रखी है कि डॉल्फिन 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। ठीक है, और ये एक इसका जो पाथ है वो पैराबोलिक पाथ है। दूसरा, हम ये इक्वेशन से भी पता कर सकते हैं कि ये पाथ पैराबोलिक क्यों है, और अगर पैराबोलिक है तो ये अपसाइड डाउन है कि लाइक इसका जो फेस है वो डाउन साइड होगा कि अपसाइड होगा। उसके लिए हम इक्वेशन को समझेंगे कि हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जनरल जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसमें a की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि पैराबोला नीचे की साइड फेस करेगा कि अपवर्ड फेस करेगा। तो अगर a की वैल्यू, ये ध्यान से नोट करना, ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं, a की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो पैराबोला डाउनवर्ड्स होगा, और अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये अपवर्ड्स फेस करेगा। यानी अगर a लेस देन 0 है तो पैराबोला ऐसा उल्टा होगा, ग्रेटर देन 0 पे सीधा होगा, और अगर 0 हुआ तो बताओ, मैंने दोनों बातें करी, लेस देन 0 की भी और ग्रेटर देन 0 की भी, पर मैंने ये नहीं बोला कि 0 होगा तब क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ, a अगर 0 होगा तो क्या होगा? a अगर 0 होगा तो इट इज नो मोर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये तो पूरा पॉलिनोमियल लीनियर हो गया। करेक्ट, ठीक है, तो इसीलिए हम बात करेंगे लेस देन 0 की, और ग्रेटर देन 0 की इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं हम इस इक्वेशन की बात करेंगे कि यहां पर जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a से लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0, तो लेस देन 0, क्योंकि -16 विच इज नेगेटिव मींस लेस देन 0, तो ये पैराबोला तो उल्टा होगा यानी डाउनवर्ड्स फेस करेगा। तो चलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम इन क्वेश्चंस को अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 20t माइनस 16t स्क्वायर। चलिए जल्दी से इसके जीरोस निकालते हैं। 20t माइनस 16t स्क्वायर, अब ये पूरी स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला, इसीलिए इसमें हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगाएंगे। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि t कॉमन है, तो t कॉमन ले लेते हैं, साथ में 4 को भी कॉमन ले लेते हैं, तो 4t कॉमन लिया तो 5t माइनस t तो गया इसका 5 माइनस 4t इक्वल्स टू 0। अब दोनों फैक्टर्स को एक एक बार 0 रख लो, 4t को 0 रखा, t 0 आया। जब 5 माइनस 4t को 0 रखा तो 5 इक्वल्स टू 4t हुआ, t इक्वल्स टू 5/4, t 0 t 5/4, ये दो जीरोस आ गए। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, फाइंड द जीरोस व्हिच आर 0 एंड 5/4, ये आ गए हमारे दो जीरो, 0 और 5/4। अब विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट्स दिस सिचुएशन। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि जो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो नीचे की साइड वाला पैराबोला होगा, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत है। बाकी तीन में से समझते हैं, 0 और 5/4 यानी ये दो उसकी जीरोस है, एंड जीरोस मीन्स द पॉइंट वेयर द पैराबोला इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। तो
तो ये वाला देखो 0 पे और 5/4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है एग्जैक्टली, दिस ग्राफ इज करेक्ट। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये 0 और 5/4 तो यहाँ है, तो दिस वन इज रॉन्ग। ये तो सिर्फ 5/4 दे रहा है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर टू दिस सिचुएशन इज ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ h एट t इक्वल्स टू 2। 2 सेकंड पर हाइट क्या होगी डॉल्फिन की, तो वो तो हम इक्वेशन यानी कि जो पॉलिनोमियल है उसमें रख के निकाल लेते हैं। 20t माइनस 16t स्क्वायर हमारा जो फंक्शन है, जो पॉलिनोमियल है, जो इसको डिफाइन कर रहा है वो है 20t माइनस 16t स्क्वायर। बस इसमें t को 2 रख देते हैं, तो 20 इंटू 2 माइनस 16 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 14 माइनस 64 सही है माइनस 24 है ना। तो हाइट क्या होगी माइनस 24, मीन्स वो बिलो वाटर लेवल होगी, क्योंकि माइनस साइन बता रहे हैं हमें, तो यहाँ लिख देना है नेगेटिव 24 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डिस्टेंस हैज द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। वैसे तुम लोग को एग्जाम में दोनों में से एक करना रहेगा, मैं अभी दोनों बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे तो दोनों बताने। हाउ मच डिस्टेंस हैज द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। वाटर लेवल को फिर से हिट करने के पहले, वाटर लेवल को फिर से हिट करने के पहले वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। तो जाहिर सी बात है, एक तो 0 सेकंड पे वो वाटर लेवल से निकली, उसके बाद आफ्टर 5/4 सेकंड वो फिर से वाटर लेवल को हिट करती है, यानी कि उसको कितना टाइम लगा 5/4 सेकेंड्स। 5/4 सेकंड में वापस वाटर लेवल को हिट करती है। दूसरा क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने हमें स्पीड देके रखी है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको स्पीड भी पता है, टाइम भी पता है। बोलो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। जब स्पीड भी पता है, टाइम भी पता है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। 7th क्लास का फिजिक्स, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, टाइम है 5/4 सेकेंड। सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 5 जा 5 टाइम्स 5 25, तो 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगी बिफोर हिटिंग द वाटर अगेन। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या दिया हुआ है। देखो आजकल थोड़ा योगा से रिलेटेड, थोड़ा सा इंडियन कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना, क्योंकि सीबीएसई अब थोड़ा इंडियन चीजों को इंटीग्रेट ज्यादा करने लगा है, कल्चरल वैल्यूज को। तो यहाँ पर एक योगासन है ना, अधोमुक्तासन, अधोमुखासन, ठीक है, दिया हुआ है। ये सभी पैराबोलिक है, मतलब देखो ये जो मैथ्स के हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इनका देखो योगासन में भी कितना इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे कुछ आसन के बारे में चीज दी हुई है। वेल इसका